ऑपरेटर चले थे आई थिंक। ठीक है। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था लास्ट। इसी में कंटिन्यू करेंगे आगे। स्ट्रिंग एरर कंडीशनल है VS कोड। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रिंग ऑपरेटर। PHP has two operators that are especially designed for strings। तो जैसे जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या करते हैं ना कि जैसे किसी एक वेरिएबल में मल्टीपल टाइम वैल्यू अगर हमें असाइन करना, हम लोग प्लस इक्वल टू यूज़ करते हैं। PHP में प्लस होता नहीं है, क्योंकि प्लस करते हैं तो एडिशन होता है हमारे यहाँ पर सीधे। तो यहाँ पर कॉन्केटिनेशन जो हो रहा है वो डॉट के साथ हो रहा है। जहाँ भी हम लोग कहीं काम कर रहे हैं वो डॉट का यूज़ कर रहे हैं, अगर हमें एको में कुछ बड़ी स्टेटमेंट पास करनी है तो। वैसे भी सारी फाइलों का एग्जांपल ऐसा होगा नहीं, बट फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं, हमने एक वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया लाइक x इक्वल टू लाइक अरीना, ठीक है, और y इक्वल टू एनिमेशन। हम चाहते हैं भी x में ही हमारा एनिमेशन भी ऐड ऑन हो जाए, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर $x डॉट इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा एनिमेशन, ठीक है। तो ये हुआ कॉन्केटिनेशन असाइनमेंट। जब हम लिखते हैं ना प्लस इक्वल टू, जैसे मैथ का अगर हम लोग काम करें हम लिखेंगे प्लस इक्वल टू, तो यानी कि अगर x में वैल्यू 10 है तो जब मैं दोबारा उसके अंदर वैल्यू डालूँ तो उसमें 10 प्लस जो न्यू वैल्यू वो अपडेट हो जाए दोनों। तो जब x को प्रिंट करा के देखो हमें आउटपुट क्या आ रहा है इसका। रिफ्रेश करेंगे, बैक करेंगे यहाँ से, सबसे नीचे आइए, क्या आउटपुट बना अरीना एनिमेशन। तो ये हमारा स्ट्रिंग ऑपरेटर। स्पेस लगा देंगे तो यहाँ पर स्पेस भी आपका ऐड हो जाएगा इसमें। बट अगर यही काम मैं नंबर के साथ कर रहा हूँ, हमने लिखा 10, हमने लिखा 20, आउटपुट क्या निकला 10 20। बट अगर मैंने यहाँ पर ये ना करके लिखा था प्लस इक्वल टू, तो मेरा आउटपुट क्या होता, समझ आ रहा है। तो जावास्क्रिप्ट में ये वाला ऑपरेटर नहीं है स्ट्रिंग वाला,
ठीक है, PHP में आपको ये नया मिल जाता है। ठीक है, डिफरेंस हो जाए, तो इसलिए इसका नाम है स्ट्रिंग ऑपरेटर, ये सिर्फ टेक्स्ट के लिए डिज़ाइन है। तो चलो इसको ज़रा पहले थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। VS5 टेबल डिफ़ॉल्ट ऑपरेटर नेम एग्जाम्पल एंड रिजल्ट। रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी हमने। इसको हटाइए और यहाँ से स्कोप कॉलम को रिमूव। ये सब डिलीट करूँ, एक TD रिपीट करूँ, तो पहला ऑपरेटर आता है डॉट। ठीक है, तो डॉट हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे मान लो मेरे पास दो वेरिएबल है एक्स और वाई। अगर मुझे एक्स और वाई दोनों को प्रिंट करना, हम लिखेंगे एको $x डॉट $y। यानी कि जो हम लोग जावास्क्रिप्ट में प्लस से काम लेते हैं वो इससे होगा। इसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन, यानी कि $x डॉट $y। इसको ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लिखो टेक्स्ट 1, क्योंकि हम लोग टेक्स्ट की स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं ना, तो आपको ऐसे ज़्यादा सही रहेगा। टेक्स्ट 1 एंड टेक्स्ट 2 इस तरह से प्रिंट होंगे। सो इसका आउटपुट होगा कॉन्कैटिनेशन ऑफ $txt1 एंड txt2। दूसरा बनेगा आपका डॉट इक्वल टू, जो भी हम लोगों ने देखा था। ये हो गया कॉन्कैटिनेशन असाइनमेंट। डॉट इक्वल टू txt1 डॉट इक्वल टू txt2। तो ये क्या करेगा, अपेंड्स $txt1 txt2 से txt1 में। ठीक है जी, क्लियर रहेगा लपाट। तो मान लो मेरे पास दो अलग अलग वेरिएबल हैं, दोबारा समझेंगे इसको। हमने लिखा $txt1 इक्वल टू लाइक अरीना, कॉपी पेस्ट एनिमेशन। तो जब इसको एको करेंगे तो लिखेंगे $txt1 डॉट $txt2। और इसका आउटपुट आ जाएगा अपना क्या, अरीना एनिमेशन। ये तो हो गया सिंपल दो वेरिएबल के अगेंस्ट वाला एग्जांपल। टेबल से टेबल होवर, स्ट्राइप।
रिफ्रेश करेंगे और दूसरा एग्जांपल बनाते हैं, अपेंड वाला। कॉपी, हमारे पास दो वेरिएबल हैं, टेक्स्ट वन एंड टेक्स्ट टू। हमने यहाँ के क्या करना है, लिखा कॉपी पेस्ट, क्या लिखा हमने, डॉट इक्वल टू डॉलर txt टू। तो टेक्स्ट वन की जो भी वैल्यूज हमने क्या डाल दिया, टेक्स्ट टू। इस तरह से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं। यहाँ आइए और इससे पहले इसमें ना br लगा लेना ताकि न्यू लाइन में रिजल्ट बने हमारा। ठीक है, तो क्या लिखा है, अरीना एनिमेशन 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 दो बार इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर मैंने ये दो बार लिखा हुआ है इस तरह से, इसको एक ही बार लिखना है। अब सही है। तो ये भी तरीका है लिखने का कि आपने टेक्स्ट वन में टेक्स्ट टू को कॉल करा रखा है, जो हमने ऊपर एग्जाम्पल अपना बनाया। ठीक है, तो डॉट इक्वल टू आप डायरेक्ट भी असाइन कर सकते हो या फिर किसी वेरिएबल को डिक्लेयर करने के बाद में वेरिएबल वन के अगेंस्ट भी पास कर सकते हो। नेक्स्ट है एरे ऑपरेटर। PHP array operator are used to compare array। मैं टेबल ये वाला कॉपी करूंगा, कॉपी पेस्ट। तो ऑपरेटर नेम एग्जांपल रिजल्ट एज इट इज अपना रह जाएगा इसके अंदर, इसको डिलीट करेंगे। तो पहला ऑपरेटर हमारा आता है प्लस, इसको हम बोलते हैं यूनियन। इसका काम होगा $x में जो नंबर है और $y में जो नंबर है उसको क्या करेगा, ये प्लस। यूनियन ऑफ $x एंड $y। फिर आपका आता है टू टाइम्स इक्वल टू, ये इक्वालिटी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इक्वालिटी $x टू टाइम इक्वल टू $y, रिटर्न ट्रू if $x and $y have the same key value, key या वैल्यू पेयर्स। फिर आता होगा ट्रिपल इक्वल टू, तो ये हम लोग ने पढ़ रखा है पहले, किसके यूज करते हैं, आइडेंटिटी। returns true if $x and $y have the same key value pairs in the same order and of the same type। तो मतलब किसी वेरिएबल में रिजल्ट भी सेम होना चाहिए और उनका डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। लाइक अगर नंबर है तो नंबर, टेक्स्ट है तो टेक्स्ट। फिर आपका आता है नॉट